जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दिसंबर 2022 का संपूर्ण महीने का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नासा के आर्टेमिस 1 मिशन का ओरियन स्पेस क्राफ्ट किसकी यात्रा पूरी करके धरती पर वापस दिसंबर 2022 में लौट आया है? ओरियन स्पेस एयरक्राफ्ट लौट आया है। तो ये चंद्रमा सी हो जाएगा इसका आंसर। चंद्रमा की यात्रा करके धरती पर दिसंबर 2022 में लौट आया है। और ये नासा है जो अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, फुल फॉर्म इसका हो गया। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है तीसरी दृष्टिबाधित T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता, ये हो जाएगा इसका आंसर। और बांग्लादेश को हरा कर जीता। और तीसरी बार जीता भारत ने, तीसरी था भी ये और तीसरी बार, तीनों बार भारत ने ही जीत लिया है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है चक्रवाती तूफान मैंडूस जो दिसंबर 2022 में आया से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित नहीं हुआ? क्या हुआ? प्रभावित नहीं हुआ। पुडुचेरी प्रभावित हुआ है, तमिलनाडु ये भी, और आंध्र प्रदेश ये भी। ये तीनों राज्य है जो प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र प्रभावित इससे नहीं हुआ। डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो मुख्य अतिथि होंगे मिस्र के राष्ट्रपति। ये हो जाएगा इसका आंसर। मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, जो वर्ष 2023 में भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है अरीता पट्टी गांव है एक, अरीता पट्टी किस राज्य का पहला गांव है जिसे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है अरीता पट्टी गांव को। तो यह गांव है जो कौन से राज्य में है? तो यह तमिलनाडु राज्य में है। सी हो जाएगा इसका आंसर, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है वन जीव संरक्षण संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने 8 दिसंबर 2022 को पारित किया और लोकसभा ने इसे पहले ही पारित कर दिया है। तो ये वन जीव संरक्षण अधिनियम आया कब था? 1972 में आया था। बी हो जाएगा इसका आंसर, 1972 में, जिसे 2022 में संशोधन किया गया है। इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा। अगला प्रश्न है अंतिम 36वां राफेल लड़ाकू विमान 15 दिसंबर 2022 को भारत को प्राप्त हो गया, यानी कि भारत को मिल गया 36वां लास्ट राफेल लड़ाकू विमान। यह किस देश का विमान है? जो राफेल फाइटर जेट है जो किस देश का विमान है? तो यह फ्रांस का है। सी हो जाएगा इसका आंसर। फ्रांस से भारत और फ्रांस के बीच वर्ष सितंबर 2016 में यह समझौता हुआ था 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का। तो भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदा था और जिसे पूरा कर दिया गया 2036वां भी दे दिया गया है भारत को 15 दिसंबर 2022 को, यानी कि पूरा राफेल लड़ाकू विमान 36 को 36 भारत को प्राप्त हो गया है। अगला प्रश्न है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के निर्जन द्वीपों, जहाँ कोई नहीं रहता है तो हो गया निर्जन द्वीप, यहाँ पर बा लग जाएगा, निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। वह पहला सैनिक कौन थे जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? पहला सैनिक थे मेजर सोमनाथ शर्मा। ये हो जाएगा इसका आंसर। मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया है। वीरता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला प्रश्न है 9 दिसंबर 2022 को भारत चीन सेना में झड़प तवांग क्षेत्र में हुआ। कहाँ पे हुआ? तवांग क्षेत्र में हुआ। यह कहाँ स्थित है? यह क्षेत्र है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डी हो जाएगा इसका आंसर। अरुणाचल प्रदेश में 9 दिसंबर को चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक में झड़प हुआ। कांटेदार डंडा लेकर के आ गए थे, मारपीट भी हुआ। कुछ सैनिक उसका भी घायल हुए, कुछ इधर का भी घायल हुए। डी हो जाएगा इसका आंसर। अरुणाचल प्रदेश में हुआ था यह। अगला प्रश्न है विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की
सूची 2022 फोर्ब्स सूची 2022 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पे हैं उर्सुला वान डेर लियेन। बी हो जाएगा इसका आंसर, उर्सुला वान डेर लियेन। ये यूरोपीय संघ के अध्यक्ष हैं। भारत से 6 महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। 100 महिलाओं में 6 महिला भारत से भी शामिल हैं। अब भारत में प्रथम स्थान पर और 100 महिलाओं में 36वें स्थान पर श्रीमती निर्मला सीतारमण है, जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं भारत के। देखिए दूसरे स्थान पर क्रिस्टीन लगार्ड है। दूसरे स्थान पर क्रिस्टीन लगार्ड, ये यूरोपीय संघ के बैंक के अध्यक्ष हैं। और तीसरे स्थान पर कमला हैरिस है, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। आंसर हो जाएगा इसका बी, उर्सुला वान डेर लेयन। और हाँ, भारत के 6 महिला शामिल हैं। तो कौन कौन? एक तो हो गया निर्मला सीतारमण, दूसरा हो गया रोशनी नाडर मल्होत्रा, तीसरा हो गया किरण मजुमदार शाह, चौथा हो गया फागुनी नायर, पाँचवा माधवीपुरी बुच, ये हैं जो सेबी के पहला महिला अध्यक्ष बनी हैं, और छठा हो गया शोभा मंडल, ये हैं जो सेल का पहला महिला चेयरपर्सन बनी हैं। अगला प्रश्न है थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रति माह जारी किया जाता है। इसका आधार वर्ष क्या है? तो इसका आधार वर्ष है 2011-12 है। सी हो जाएगा इसका आंसर 2011-12। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है CTDI की आधारशिला केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 31 दिसंबर 2022 को देवनहल्ली में रखी गई। यह कहाँ स्थित है? देवनहल्ली है जो कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। आंसर तो इसका हो जाएगा ए। और CTDI का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गया, फुल फॉर्म इसका हो गया। तो इसका आधारशिला रखा गया है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देवनहल्ली में। देवनहल्ली है जो कर्नाटक में है आपका। ये हो जाएगा इसका आंसर। केंद्रीय जल आयोग सेंट्रल वाटर कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जे चंद्रशेखर अय्यर बने हैं। जे चंद्रशेखर अय्यर, सी हो जाएगा इसका आंसर। अनिल कुमार लाहौटी कौन है? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO हैं। सूर्यकांत पांडा, ये हो गया फिक्की के अध्यक्ष हो गए, फिक्की के अध्यक्ष। और अरुण कुमार सिंह हैं जो ONGC के अध्यक्ष हैं, ONGC के। अगला प्रश्न है हिंदी कविता संग्रह तुम्हारी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किन्हें प्रदान किया गया? बद्री नारायण को प्रदान किया गया। बी हो जाएगा इसका आंसर। हिंदी के लिए बद्री नारायण को प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के लिए और एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी, कुल 24 भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है, जिसमें से हिंदी के लिए बद्री नारायण को, इंग्लिश के लिए अनुराधा राय को और मैथिली के लिए अजीत आज़ाद को दिया गया। मैथिली भाषा के लिए अजीत आज़ाद को और राजस्थानी के लिए कमल रंगा को दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा बी, बद्री नारायण। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस नहीं मनाया जाता है। डी हो जाएगा इसका आंसर, ये गलत है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है जो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है महिलाओं के पहले नेशंस कप दिसंबर 2022 में किसने जीता? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा यह आयोजित किया गया था पहली बार, तो ये भारत ने जीता, स्पेन को हराकर जीता। सी हो जाएगा इसका आंसर। भारत ने जीता स्पेन को हराकर। इसका आयोजन स्पेन में हुआ था। और पुरुषों में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था और दक्षिण अफ्रीका ने आयरलैंड को हरा करके जीता पुरुषों के पहले नेशन कप। यहाँ आंसर हो जाएगा सी, भारत ने जीता था।
अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सर्वाधिक 8 गोल करने के लिए गोल्डन बूट पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो गोल्डन बूट पुरस्कार दिया गया किलियन एम्बापे को। ये हो जाएगा इसका आंसर। किलियन एम्बापे हैं जो फ्रांस के खिलाड़ी हैं, फुटबॉलर हैं, इन्हें गोल्डन बूट पुरस्कार दिया गया। और लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल पुरस्कार दिया गया, गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को। और टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का भी पुरस्कार लियोनेल मेसी को ही मिला। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं जो अब सऊदी अरब के लिए खेलेंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं पहला कथन, युद्ध अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण सलझंडी में आयोजित हुआ। हाँ, सलझंडी है जो नेपाल में है और ये भारत और नेपाल के बीच आयोजित एक युद्ध अभ्यास है। सही है ये। दूसरा कथन है, युद्ध अभ्यास काजिंद का आयोजन मेघालय के उमरोई में किया गया। तो ये भी सही है। काजिंद है जो मेघालय के उमरोई में किया गया और काजिंद है जो भारत और कजाकिस्तान के बीच में आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है। पहले इसे प्रबल दोस्ती के नाम से जाना जाता था। ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। सी हो जाएगा इसका आंसर, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए मीराबाई चानू ने केवल एक पदक जीता। वह पदक कौन सा था? तो वह रजत पदक जीते। बी हो जाएगा इसका आंसर, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में। और इसमें प्रथम स्थान पर चीन 12 पदक के साथ चीन है और दूसरे स्थान पर कोलंबिया है। कोलंबिया में इसका आयोजन किया गया था। और अगला 2023 में इसका आयोजन है जो सऊदी अरब में किया जाएगा, रियाद में, सऊदी अरब के रियाद में। बी हो जाएगा, रजत पदक जीती। अगला प्रश्न है, भारत में मातृ मृत्यु दर MMR प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 130 से घटकर 2018 से 20 में कितना हो गया है? तो घटकर हो गया है 97। ये हो जाएगा इसका आंसर। मातृ मृत्यु दर जो प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मृत्यु को गिनता है, 97। अगला प्रश्न है, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के पहले भारत मध्य एशिया बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये दिल्ली में किया गया। ये हो जाएगा इसका आंसर। और इसकी अध्यक्षता भारत के NSA अजीत डोभाल की हैं। ये हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी में 1 ओवर में 7 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहले बल्लेबाज कौन बने? तो दुनिया के पहले बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ बने। डी हो जाएगा इसका आंसर, ऋतुराज गायकवाड़। और विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हरा करके। अगला प्रश्न है, RBI द्वारा 1 दिसंबर 2022 से CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को भारत के 4 शहरों में लॉन्च किया। इसे संबंधित इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं कौन सत्य है। इसे खुदरा उपयोगकर्ताओं के लिए लॉन्च किया गया। सही है, यह खुदरा उपयोगकर्ताओं के लिए ही लॉन्च किया गया है। यह एक प्रकार के आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी है। ये भी सही है, यह एक प्रकार के आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी है। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, डीजी यात्रा किस मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? डीजी यात्रा नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। ये आंसर हो जाएगा इसका भी। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? अभी ज्योतिराज सिंधिया हैं। और डीजी यात्रा एक सॉफ्टवेयर है जो फेस को रिकग्निशन करता है, पहचानता है, फेस को पहचानता है। यह भारत में 3 एयरपोर्ट पे लॉन्च किया गया। 3 एयरपोर्ट है, वो दिल्ली हो गया, एक बंगलुरु हो गया और एक वाराणसी हो गया। तीनों एयरपोर्ट पर चेहरों की पहचान के लिए डीजी यात्रा लॉन्च किया गया है और ये केवल घरेलू उड़ानों के लिए ही है अभी। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फिजी में किया जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। फिजी की राजधानी सुबह है, नॉर्थ प्रशांत महासागर में उपस्थित एक द्वीपीय देश है फिजी। अगला प्रश्न है, अमेरिका स्थित कंसल्टिंग फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, जनजातीय विकास रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? तो जनजातीय रिपोर्ट 2022 जारी किया गया BRLF के द्वारा। ये हो जाएगा इसका आंसर। भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया।
और यह पहली बार जारी किया गया है। और जनजातीय समुदाय भारत की जनसंख्या का 8.6% जनजातीय समुदाय हैं अभी। अगला प्रश्न है, नाबार्ड के नए अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं केवी साजी। बी हो जाएगा इसका आंसर। नाबार्ड का फुल फॉर्म हो गया द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को और इसका मुख्यालय है जो मुंबई में है, बम्बई में है, नहीं मुंबई में है। बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कंपनी गोल्ड सिक्का के द्वारा कहाँ लगाया गया? तो ये भारत में लगाया गया, भारत के हैदराबाद में लगाया गया है और इससे आधा ग्राम से लेकर के 100 ग्राम के सोने का सिक्का आपको निकलेगा। सी हो जाएगा इसका आंसर, भारत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हैं हंसराज गंगाराम अहीर। ये हो जाएगा इसका आंसर, हंसराज गंगाराम अहीर। आर वेंकट रमनी कौन है? महान्यायवादी हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी। और ऋतुराज अवस्थी ये हो गए हैं 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हो गए हैं और सूर्यकांत पांडा हो गए हैं जो हो गए फिक्की के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत असमानता रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? तो भारत असमानता रिपोर्ट जारी किया गया ऑक्सफैम इंडिया द्वारा। बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑक्सफैम इंडिया। अगला प्रश्न है, गुजरात चुनाव परिणाम के बाद आम आदमी पार्टी आप को किस पार्टी का दर्जा मिला नहीं है, मिल जाएगा, मतलब कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर, राष्ट्रीय पार्टी। और कोई भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है जब वह पार्टी 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर ले। और राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए है कि अगर उस राज्य में राज्य विधानसभा का चुनाव होता है तो वहाँ कम से कम 2 सीट और कुल मतों का 6% मत प्राप्त कर ले तो उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। गुजरात में हाल ही में चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी ने 5 सीट और 12.92% मत प्राप्त कर लिया, इससे वहाँ राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला। और 3 राज्य में पहले से ही राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ था, दिल्ली में 1 हो गया और पंजाब में 2रा हो गया, गोवा में 3रा हो गया और गुजरात में 4था हो गया। तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अब मिल जाएगा, जिससे देश में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 9 हो जाएगा टोटल। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो ये भोपाल में किया जाएगा। सी हो जाएगा इसका आंसर, भोपाल की राजधानी मध्य प्रदेश में। यह इसका 8वां संस्करण है और इसकी शुरुआत 2015 में हुआ था। यह 8वां संस्करण है और यह विज्ञान भारती के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक पहल के रूप में है। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? सौराष्ट्र ने जीता। ये हो जाएगा इसका आंसर, महाराष्ट्र को हरा कर जीता। और विजय हजारे ट्रॉफी में ही 1 ओवर में 7 छक्का लगाए थे ऋतुराज गायकवाड़ ने। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किन्हें घोषित किया? तो ये किया व्लादिमीर जेलेंस्की को। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। व्लादिमीर पुतिन ये रूस के राष्ट्रपति हो गए, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का 15वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन हो रहा है भारत में। ये हो जाएगा इसका आंसर, भारत के उड़ीसा राज्य में हो रहा है। और भारत किताबी मुकाबले से छट गया, बाहर हो गया है। भारत ने पिछला किताब 1975 में जीता है, उसके बाद नहीं जीता है। और ये आयोजन भारत में 4थी बार हो रहा है, चौथा आयोजन था ये, चौथा आयोजन है ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन की अध्यक्षता में जैव विविधता से संबंधित COP15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो यह मॉन्ट्रियल में संपन्न हुआ। बी हो जाएगा इसका आंसर, मॉन्ट्रियल है जो कनाडा में है और यह चीन की अध्यक्षता में हुआ। हालांकि इसका आयोजन चीन में होना था लेकिन कोविड-19 के कारण ये मॉन्ट्रियल में हो रहा है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन ये दोनों संबंधित है ओजोन लेयर के क्षय से।
हाल ही में वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि ओजोन लेयर में जो छेद हो गया था जो अब भर रहा है। बी हो जाएगा इसका आंसर मॉन्ट्रियल। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु है। ये हो जाएगा इसका आंसर तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? तो सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किया गया। डी हो जाएगा इसका आंसर आर्थिक सलाहकार परिषद। और इस सूचकांक में पहले स्थान पर पुडुचेरी और सबसे अंतिम स्थान पे 36वें स्थान पे झारखंड है। नीचे से दूसरे स्थान यानी कि 35वें स्थान पे बिहार का स्थान है। और ऊपर से पुडुचेरी के बाद लक्षद्वीप और लक्षद्वीप के बाद गोवा का स्थान है। डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किए? तो ये अगरतला से किए। ये हो जाएगा इसका आंसर अगरतला। और गृह प्रवेश कार्यक्रम संबंधित है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण दोनों से। और प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2015 में हुआ था। अगला प्रश्न है, ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार 2022 से किसे पुरस्कृत किया गया? ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार UIDAI को दिया गया। बी हो जाएगा इसका आंसर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया है आधार को सुरक्षित रखने के लिए। अगला प्रश्न है, फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने? फेडरल रिजर्व बैंक जो अमेरिका के केंद्रीय बैंक है, इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने? तो ये सुष्मिता शुक्ला बने। ये भारतीय मूल के हैं। बी हो जाएगा इसका आंसर सुष्मिता शुक्ला। और जॉन विलियम्स हैं जो फेडरल रिजर्व बैंक के अध्यक्ष हैं। शक्तिकांत दास भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर और रघुराम राजन हैं जो पूर्व RBI के गवर्नर हैं। बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, कतर में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम किस देश ने किया? तो अर्जेंटीना ने किया। बी हो जाएगा इसका आंसर फ्रांस को हरा कर किया। और अर्जेंटीना ने यह खिताब तीसरी बार जीता है। और सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाला देश ब्राज़ील है, 5 बार जीता है कुल। अगला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन के तहत कितने रेलवे स्टेशन को आधुनिकीकरण किया जाएगा? 1000 से अधिक रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण किया जाएगा। बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, 3 विश्व कप जिताने वाले फुटबॉलर पेले का हाल ही में निधन हो गया। यह किस देश के खिलाड़ी थे? तो यही थे जो ब्राज़ील के खिलाड़ी थे। बी हो जाएगा इसका आंसर। इनके मेज़बानी में ब्राज़ील ने 3 बार विश्व कप जीता है। 3 बार कब जीता है? तो 1958 में, 1962 में और 1970 में फीफा के वर्ल्ड कप ब्राज़ील ने जीता है। पेले को ब्लैक पर्ल और किंग ऑफ फुटबॉल के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में किस देश को यूरोपीय संघ का औपचारिक उम्मीदवार बनाने की सहमति बनी है? तो ये बोस्निया और हर्जेगोविना दोनों को बनाने का सहमति बनी है। डी हो जाएगा इसका आंसर ए और बी दोनों। यूरोपीय संघ में वर्तमान में 27 देश इसके सदस्य हैं और इसका मुख्यालय है जो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। इसमें से 19 देश हैं जो एकल मुद्रा का उपयोग करते हैं, यूरो का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया एनर्जी वीक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इंडिया एनर्जी वीक 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। सी हो जाएगा इसका आंसर बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने कहाँ से प्रज्वला चैलेंज को लॉन्च किया? तो प्रज्वला चैलेंज को लॉन्च किया नई दिल्ली से। सी हो जाएगा इसका आंसर नई दिल्ली। और इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मिशन के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और नवाचारों को आमंत्रित करना है। तो इसका आंसर तो हो गया सी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, राइट टू रिपेयर पोर्टल को किन्होंने लॉन्च किया? राइट टू रिपेयर पोर्टल पीयूष गोयल ने। ये हो जाएगा इसका आंसर पीयूष गोयल। और पीयूष गोयल हैं जो कपड़ा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। और इस पोर्टल की शुरुआत से इसके लॉन्च होने से भारत में उपभोक्ता सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। उपभोक्ता के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। ये हो जाएगा इसका आंसर।
अगला प्रश्न है, CEBR की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगी? 2035 तक। डी हो जाएगा इसका आंसर। 2035 तक भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। CEBR का फुल फॉर्म हो गया सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च। सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च। और ये हो गया इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला महाराष्ट्र है। डी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये कुछ थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिसंबर महीने 2022 से। तो यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में आपको दिखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।